आप दिन की शुरुआत करते हैं एक नई उम्मीद के साथ। बाजार खुलता है और कुछ ही मिनटों में आपके फैसले डगमगाने लगते हैं। मन में डर, घबराहट और कभी-कभी ज्यादा आत्मविश्वास आपके ट्रेड्स को तय करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके भीतर चल रही होती है? यही बात द डेली ट्रेडिंग कोच हमें सिखाती है। ये कोई आम ट्रेडिंग बुक नहीं है। इसमें न चार्ट्स की बात है, न किसी गुप्त रणनीति की। ये किताब आपको खुद का कोच बनना सिखाती है। हर दिन के लिए एक छोटा सा पाठ, एक नया विचार, एक नया अभ्यास जो आपके सोचने, समझने और बाजार में प्रतिक्रिया देने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। लेखक ब्रेट स्टीनबार्गर, जो खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोच हैं, बताते हैं कि कैसे सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने माइंडसेट को समझना और सुधारना। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर की बाधाओं को नहीं पहचानते, तब तक आप बाहर के बाजार को नहीं जीत सकते। इस किताब की सबसे खास बात है इसका सरल, व्यवहारिक और रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ा अंदाज। इसमें आपको न तो बड़े बड़े सिद्धांत मिलेंगे, न भारी भरकम शब्द, बल्कि यह किताब धीरे धीरे हर दिन एक एक कदम पर आपका हाथ पकड़कर चलती है, जैसे कोई अनुभवी कोच आपको समझा रहा हो। रुको, देखो, सोचो और फिर ट्रेड करो। तो अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक यात्रा मानते हैं, तो द डेली ट्रेडिंग कोच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी डेली गाइड बन सकती है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, तो यह किताब आपका सबसे सच्चा साथी बन सकती है। अब चलिए इस अद्भुत पुस्तक के ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। हर दिन एक नया सबक, एक नया विचार और एक बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में एक नया कदम। चैप्टर 1, द डेली ट्रेडिंग कोच का पहला अध्याय ट्रेडिंग की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे निर्णायक शक्ति पर फोकस करता है, स्व कोचिंग, सेल्फ कोचिंग। यह अध्याय इस गहरे विचार के साथ शुरू होता है कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद के सबसे सच्चे शिक्षक और सबसे ईमानदार आलोचक बनना होगा। लेखक ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं कि कोई भी कोच हमेशा आपके साथ नहीं हो सकता, लेकिन आपका मन, आपकी सोच और आपकी चेतना ये हमेशा आपके साथ रहती है। इसलिए अगर आप खुद को कोच करना नहीं सीखते, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे और अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि हर सफल ट्रेडर के पास एक आंतरिक आवाज होती है जो उसे यह बताती है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब खुद से सवाल करना है। लेकिन यह आवाज तभी जागती है जब आप अभ्यास करते हैं। हर दिन खुद से बात करना, अपनी गलतियों को नोट करना और यह सोचना कि कल जो हुआ वो क्यों हुआ। यह भी समझाया गया है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तब आपके भीतर कई तरह की भावनाएं चल रही होती हैं, लालच, डर, अधीरता, आत्मसंदेह। और जब आप इन भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में स्थिरता पा सकते हैं। इस अध्याय में लेखक एक अनमोल अभ्यास भी सिखाते हैं। रोज एक रिफ्लेक्शन मिनट निकालिए। दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिकता को बदल सकता है। स्टीनबार्गर यह भी बताते हैं कि अपने दिमाग की निगरानी करना एक कौशल है जिसे समय और ध्यान से विकसित किया जा सकता है। वे कहते हैं कि खुद को कोच करना कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं, बल्कि एक ठोस अभ्यास है जिसमें आत्मनिरीक्षण, सुधार और अनुशासन तीनों की जरूरत होती है। यह अध्याय न सिर्फ ट्रेडिंग के मनोविज्ञान की नींव रखता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब बाजार आपके खिलाफ हो, आपकी रणनीति फेल हो जाए और आत्मविश्वास डगमगाने लगे, तब क्या आप खुद को उस एक ट्रेड से उबार सकते हैं या आप अपने ही मन के शिकार बन जाते हैं? सोचिए, क्योंकि यही सवाल आपकी अगली ट्रेडिंग सफलता की चाबी हो सकता है। चैप्टर 2, द डेली ट्रेडिंग कोच का दूसरा अध्याय हमें एक ऐसे अभ्यास की ओर ले जाता है जो सरल लग सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी से किया जाए तो यह आपकी ट्रेडिंग की दिशा और सोच दोनों को पूरी तरह बदल सकता है। यह है जर्नलिंग। ब्रेट स्टीनबार्गर यहां जर्नल को सिर्फ एक ट्रेड लॉग या संख्या लिखने की डायरी नहीं मानते। वे इसे एक दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जो न केवल आपकी रणनीतियों को, बल्कि आपकी भावनाओं,
विचारों और मनोवृत्ति को भी उजागर करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल कैसा होना चाहिए। ये केवल ये नहीं दर्शाता कि आपने कौन सी पोजीशन कब ली और कितने पर एग्जिट किया, बल्कि ये भी दर्ज करता है कि उस समय आप क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे और आपने वो निर्णय क्यों लिया। जब आप रोजाना ऐसा लिखना शुरू करते हैं, तब एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। कब आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, कब आप घबराते हैं, कौन से इमोशनल ट्रिगर्स आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। धीरे धीरे आप यह देखना शुरू करते हैं कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर है। लेखक यह भी बताते हैं कि जर्नलिंग आपको केवल आपकी कमजोरियां नहीं दिखाता, यह आपकी ताकतों को भी उजागर करता है। आपको वो सेटअप्स दिखाई देने लगते हैं जो बार बार सफल हुए, वो सोचने के तरीके जो आपको ज्यादा स्थिर बनाते हैं और वो आदतें जो आपकी ट्रेडिंग को मजबूती देती हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि जर्नल को कैसे जीवंत बनाया जाए। सिर्फ सूखी रिपोर्ट न लिखें, बल्कि उसमें अपना मन, अपनी भावना और अपनी आवाज शामिल करें। यह न सोचें कि आप दूसरों को दिखाने के लिए लिख रहे हैं, आप खुद से संवाद कर रहे हैं, एक ईमानदार संवाद। स्टीनबार्गर यह भी बताते हैं कि यह आदत क्यों मुश्किल लग सकती है। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों को लिखने से बचना चाहते हैं। हम उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते जो कड़वी हो सकती है, लेकिन वही सच्चाई जब जर्नल में उतरती है तो वह आपको उस स्तर पर सुधारने का मौका देती है जहां शब्दों से ज्यादा भावनाओं का असर होता है। और फिर आता है एक अहम मोड़, जब आप अपने पुराने जर्नल्स पढ़ते हैं। आप महसूस करते हैं कि कैसे आपने खुद को बेहतर बनाया, कैसे आप बदलते गए और सबसे जरूरी बात, कहां पर आपने एक ही गलती बार बार दोहराई। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने विचार, निर्णय और भावनाओं को जर्नल में दर्ज करें, तो क्या आप एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनेंगे? क्या आप अपने व्यवहार को समय रहते समझ नहीं पाएंगे? तो अब एक सवाल, क्या आप अपने जर्नल में सिर्फ चार्ट्स और एंट्री पॉइंट्स लिखते हैं या खुद की मानसिकता, इमोशंस और निर्णयों की सच्ची तस्वीर भी दर्ज करते हैं? यही सवाल तय करेगा कि आपका जर्नल एक साधारण रिकॉर्ड है या आपके विकास का सबसे शक्तिशाली औजार। चैप्टर 3 डी डेली ट्रेडिंग कोच का तीसरा अध्याय ट्रेडिंग की उस अनदेखी परत को खोलता है जिसे अक्सर तकनीकी विश्लेषण, रणनीति या मार्केट डेटा के नीचे दबा दिया जाता है। वो है भावनाओं का प्रभाव, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। इस अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्गर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि जब तक आप अपनी भावनाओं को पहचानना और संभालना नहीं सीखते, तब तक कोई भी रणनीति लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। मार्केट केवल डेटा और नंबर नहीं है, वह आपके भीतर छिपी भावनाओं का आईना है। हर ट्रेड एक फैसला है और हर फैसला किसी न किसी भावना से प्रभावित होता है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प सच्चाई से करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी रणनीति गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी मानसिक स्थिति को नहीं समझ पाते। जब बाजार में अचानक तेज गिरावट आती है तो डर हावी हो जाता है। जब लगातार कुछ फायदे हो जाते हैं तो लालच और ओवर कॉन्फिडेंस सामने आ जाता है। इस अध्याय में स्टीनबार्गर एक बेहद मूल्यवान अभ्यास का सुझाव देते हैं, अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग से पहले, दौरान और बाद में नोट करना। यह कोई थेरेपी नहीं है, बल्कि एक मानसिक तैयारी है। जब आप यह समझना शुरू करते हैं कि किस भावना में आप गलत फैसले लेते हैं, तो आप धीरे धीरे उन ट्रिगर्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। लेखक बताते हैं कि इमोशंस को दबाना समाधान नहीं है, उन्हें समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली कौशल है। डर हो तो वह आपको सतर्क बना सकता है, लेकिन जब वह फैसले पर हावी हो जाए तो वही डर नुकसान बन जाता है। इसी तरह आत्मविश्वास भी जरूरी है, लेकिन जब वह अंधा हो जाए तो वह अति विश्वास में बदल जाता है। स्टीनबार्गर यह भी कहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मनिरीक्षण है। वो क्षण जब आप रुकते हैं, सोचते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मेरा यह निर्णय भावनाओं से प्रभावित है? यह छोटा सा अंतर ही एक अनुभवहीन और अनुभवी ट्रेडर के बीच का फासला तय करता है। अध्याय के अंत में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक सजगता सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको स्थिरता देती है। जब आप खुद की मानसिक अवस्था को पढ़ना और समझना सीख लेते हैं,
तो आप अनजाने में ही अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब आप अगली बार ट्रेड करेंगे तो क्या आप अपनी भावनाओं की दिशा पहचान पाएंगे या फिर वे ही आपकी दिशा तय करेंगी? क्योंकि शायद सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्रेकडाउन किसी चार्ट में नहीं, बल्कि आपके भीतर की अनजानी हलचल में छिपा होता है। चैप्टर 4 द डेली ट्रेडिंग कोच का चौथा अध्याय हमें एक बेहद साधारण लेकिन गहराई से भरा हुआ सिद्धांत सिखाता है, माइक्रो गोल्स यानी छोटे लेकिन ठोस लक्ष्यों की ताकत। अक्सर हम बड़ी बड़ी ट्रेडिंग सफलताओं के सपने देखते हैं, हजारों डॉलर का मुनाफा, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट, लगातार जीत। लेकिन ब्रेट स्टीनबार्जर इस अध्याय में कहते हैं कि असली विकास उन छोटे छोटे कदमों से होता है जिनका असर धीरे धीरे गहराई तक उतरता है। यह अध्याय हमें बताता है कि जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ भागते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं, हार मान लेते हैं या फिर धैर्य खो बैठते हैं। लेकिन जब हम छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, जैसे आज मैं हर ट्रेड से पहले रुककर 10 सेकंड सोचूंगा या आज मैं केवल 2 हाई कॉन्फिडेंस सेटअप्स पर ही ध्यान दूंगा, तो हम न केवल ज्यादा स्थिरता पाते हैं बल्कि खुद को बेहतर समझना भी शुरू कर देते हैं। स्टीनबार्जर इस अध्याय में एक मनोवैज्ञानिक आधार भी देते हैं कि माइक्रो गोल्स हमारे ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं। छोटे लक्ष्य जल्दी पूरे हो जाते हैं, जिससे हमारे भीतर अचीवमेंट की भावना पैदा होती है। यह भावना हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस तरह हम अपने माइंड को सकारात्मक लूप में ले जाते हैं, जो दीर्घकालीन अनुशासन की नींव बनता है। लेखक यह भी बताते हैं कि माइक्रो गोल्स हमें वर्तमान क्षण में टिके रहना सिखाते हैं। जब आप एक छोटे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न आप भविष्य की चिंता करते हैं, न ही अतीत की गलती में उलझते हैं। आप सिर्फ अब में जीते हैं और ट्रेडिंग में यह अब ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, छोटे लक्ष्य सिर्फ टैक्टिकल नहीं होते, वे मानसिक विकास के लिए भी जरूरी होते हैं। जब आप हर दिन खुद से एक छोटी जीत हासिल करते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को भी मजबूत करते हैं, और आत्मसम्मान जितना गहरा होगा, ट्रेडिंग में निर्णय उतने ही साफ और संतुलित होंगे। स्टीनबार्जर एक चेतावनी भी देते हैं कि माइक्रो गोल्स को केवल एक चेकलिस्ट की तरह न लें, उन्हें एक अभ्यास, एक आदत और एक निजी बदलाव के रूप में देखें। हर दिन अपने लक्ष्य को खुद से जोड़ें, उसे महसूस करें और जब वह पूरा हो जाए तो उसे सम्मान दें। यही आदत धीरे धीरे आपको उस ट्रैक पर ले जाती है जहां असली प्रोफेशनल्स चलते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप हर दिन के लिए एक छोटा लेकिन सटीक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग को बस एक तुक्का समझकर आगे बढ़ते हैं? क्योंकि शायद बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जो छोटे कदमों को गंभीरता से उठाते हैं। चैप्टर 5 डू डेली ट्रेडिंग कोच का 5वां अध्याय हमें उस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा से रूबरू कराता है जो हर सफल ट्रेडर की आदत में छिपी होती है, रूटीन यानी दिनचर्या की शक्ति। ब्रेट स्टीनबार्जर इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि महान ट्रेडर बनने के लिए प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है एक अनुशासित और स्थिर दिनचर्या, जो न केवल शरीर को तैयार करती है बल्कि मन को केंद्रित रखती है। अध्याय की शुरुआत एक सामान्य लेकिन गहराई भरे प्रश्न से होती है, क्या आप हर दिन ट्रेडिंग के लिए उसी मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आते हैं? जवाब अक्सर नहीं होता है। कभी हम थके हुए होते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा उत्साहित और कभी निराशा से भरे। यही उतार चढ़ाव हमारी ट्रेडिंग के निर्णयों में दिखता है। स्टीनबार्जर कहते हैं कि एक स्थिर रूटीन हमें मानसिक रूप से जमीन पर टिकाए रखता है, जिससे हम बाजार के शोर में अपनी स्पष्टता बनाए रख पाते हैं। इस अध्याय में लेखक रूटीन को एक मानसिक एंकर बताते हैं, एक ऐसा स्थायी ढांचा जो हमारी भावनाओं और फोकस को दिन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों से पहले संतुलित करता है। वे सुझाव देते हैं कि ट्रेडिंग डे की शुरुआत केवल चार्ट्स देखने से नहीं, बल्कि एक शांत माइंडसेट से होनी चाहिए। चाहे वो कुछ मिनट की मेडिटेशन हो, अपने माइक्रो गोल्स का रिव्यू हो या पिछली रात का जर्नल पढ़ना, ये छोटी छोटी बातें बड़ी ट्रेडिंग गलतियों से बचा सकती हैं। स्टीनबार्जर इस बात पर जोर देते हैं कि रूटीन का मतलब बोरियत नहीं होता, बल्कि यह आपकी मानसिक मशीनरी को उन्नैल करने जैसा है, जिससे आपके विचार तेज, निर्णय स्पष्ट और प्रतिक्रिया संतुलित बनती है। वह यह भी मानते हैं कि हर ट्रेडर की रूटीन अलग हो सकती है। जरूरी यह नहीं कि आप क्या करते हैं,
बल्कि ये है कि आप हर दिन कुछ करते हैं जो आपको मानसिक रूप से ट्रेडिंग के लिए तैयार करता है। अध्याय के बीच में स्टीनबार्जर यह भी बताते हैं कि रूटीन सिर्फ ट्रेडिंग के पहले की नहीं बल्कि बाद की भी होनी चाहिए। एक छोटा सा क्लोजिंग रिव्यू जिसमें आप सोचें कि आज आपने क्या सीखा, क्या अच्छा किया और क्या सुधार सकते हैं। यह अभ्यास आने वाले दिनों में आपकी ट्रेडिंग को और भी परिपक्व बना देता है। यह अध्याय अंततः हमें यह सिखाता है कि रूटीन कोई कठोर अनुशासन नहीं है, बल्कि यह आत्म देखभाल, सेल्फ केयर का एक रूप है। जब आप हर दिन खुद को तैयार करने की आदत डालते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव आपको डगमगाने की बजाय और मजबूत बनाते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आपकी ट्रेडिंग रूटीन सिर्फ स्क्रीन खोलने और चार्ट देखने से शुरू होती है, या उससे पहले आपका मन भी ट्रेडिंग के लिए तैयार होता है? क्योंकि कभी कभी जीतने और हारने के बीच का फर्क केवल इतना होता है, किसने खुद को बेहतर तरीके से तैयार किया। चैप्टर 6 द डेली ट्रेडिंग कोच का छठा और अंतिम अध्याय एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। ट्रेडिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। ब्रेट स्टीनबार्जर इस अध्याय में हमें उस बिंदु तक ले आते हैं जहां ट्रेडिंग अब सिर्फ चार्ट्स, रणनीतियां या भावनाओं को संभालने की प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि यह आत्मविकास का एक जरिया बन जाती है। इस अध्याय की आत्मा यह है कि सफल ट्रेडिंग की असली जड़ें बाहर नहीं बल्कि भीतर होती हैं। स्टीनबार्जर बताते हैं कि जब आप लगातार खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, हर दिन, हर निर्णय, हर भावना के स्तर पर, तो आप केवल एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनते बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। आप सीखते हैं धैर्य, अनुशासन, आत्म जागरूकता और सबसे महत्वपूर्ण स्वीकार्यता। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग हमें हमारी सीमाओं से मिलवाती है। यह हमें दिखाती है कि हम कब टूटते हैं, कब बहकते हैं, कब थक जाते हैं, और इन सब से बाहर निकलने का रास्ता भी सिखाती है। यही अनुभव अगर सही दिशा में लिया जाए तो व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बना सकता है। इस अध्याय में स्टीनबार्जर यह भी समझाते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग से मिले अनुभवों को अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। जैसे आपने सीखा कि डर में फैसले नहीं करने चाहिए, वैसे ही जीवन के बड़े निर्णयों में भी धैर्य और स्पष्टता जरूरी है। जैसे आपने महसूस किया कि ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान कर सकता है, वैसे ही रिश्तों और करियर में भी विनम्रता जरूरी है। यह अध्याय अंततः हमें उस बिंदु पर लाता है जहां कोचिंग अब किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। स्टीनबार्जर कहते हैं, जब आप खुद के सबसे अच्छे कोच बन जाते हैं, तभी आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। यही वह क्षण होता है जब ट्रेडिंग केवल मुनाफे की नहीं बल्कि जागरूकता की प्रक्रिया बन जाती है। अब बात आती है इस ज्ञान को जीवन में उतारने की। अगर आप सच में अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे छोटे अभ्यासों से करें। हर दिन एक छोटा माइक्रो गोल, एक ईमानदार जर्नल एंट्री, अपनी भावनाओं पर एक नजर और एक सच्चा रिव्यू। यह मत सोचिए कि आज नहीं तो कल बड़ा फायदा होगा। सोचिए कि हर दिन मैं थोड़ा और बेहतर कैसे बन सकता हूं। एक सवाल खुद से हर दिन पूछिए, क्या आज मैंने अपने भीतर के कोच की आवाज सुनी या मैं फिर से बाहरी शोर में बह गया? और आखिर में यही सुझाव है, इस किताब को सिर्फ पढ़िए मत, इसे जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने इस किताब की सिखाई बातें अपने जीवन में उतार ली तो आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनेंगे बल्कि एक शांत, जागरूक और मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। और शायद यही असली सफलता है।